प्रस्तुत पद महाकवि देव द्वारा रचित काव्य ग्रंथ सुख सागर तरंग से अवतरित है। इसमें कवि ने नायिका की विरह अवस्था का मार्मिक वर्णन किया है। विरह की 10वीं अवस्था मूर्छा अर्थात बेहोश होना है, जिसमें विरहिणी अपने प्रिय को प्राप्त न कर सकने में मूर्छित होने की स्थिति में पहुंच जाती है। कवि कहता है कि गोपी अपने श्री कृष्ण के विरह में मूर्छित होने वाली है अर्थात बेहोश होने वाली है। उसकी सांसों से हवा का आना जाना बंद हो गया है। आंखों से अब आंसुओं का बहना समाप्त हो गया है। मानो उसकी आंखों से सारे आंसू बह चुके हैं तथा बहने के लिए अब शेष नहीं बचे हैं। उसके शरीर का सारा तेज समाप्त हो गया है तथा विरह अग्नि के कारण शरीर अति कमजोर हो गया है। उसके शरीर में विद्यमान 5 तत्व जल, वायु, तेज तथा आकाश धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। नायिका को अभी भी अपने प्रिय से मिलने की आशा है और वही आशा उसके जीवन रूपी आकाश को स्थिर बनाए हुए है अर्थात वह अभी मरी नहीं है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने नायिका की ओर हंसकर देखा था, उस दिन से ही नायिका के मुख की हंसी समाप्त हो गई अर्थात तब से ही वह विरह की अग्नि में निरंतर जल रही है। उस दिन ही नायिका का हृदय श्री कृष्ण ने सदा के लिए हर लिया था। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के वियोग में डूबी गोपी का वर्णन किया गया है। उसे नींद आ गई। सपने में उसे ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण उसे एक साथ झूला झूलने के लिए कह रहे हैं। गोपी कहती है, मुझे ऐसा लगा मानो बरसाती बूंदों की छड़ी लगी हुई थी। छोटी छोटी बूंदें टपक रही थीं। आकाश में घने काले बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। उन्होंने चारों दिशाओं को घेर लिया था। श्री कृष्ण ने मुझे आकर कहा, आओ आज झूला झूलने चलें। यह सुनकर मैं तो प्रसन्नता से भर उठी। मैंने श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए आना चाहा, पर तभी मेरी निर्दयी नींद खुल गई। मेरे इस जागने से मानो मेरे भाग्य ही सो गए हों। मैंने आंखें खोलकर देखा तो ना बादल थे और ना ही श्री कृष्ण। मेरी आंखों में आंसुओं के रूप में बूंदें भरी हुई थीं अर्थात वर्षा की बूंदें तो बादलों से नहीं गिर रही थीं, पर पीड़ा के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे थे। प्रस्तुत पद के रचयिता रीतिकालीन कवि देव दरबारी कवि थे। उन्होंने किसी राजा के दरबार की अवस्था का वर्णन किया है। कवि कहता है कि बुद्धि और विवेक से रहित राजा अकल का अंधा है और उसके दरबारी अच्छा बुरा सब देखकर भी विवशतावश चुप रहते हैं। वे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते। उसकी सभा बहरी है और कोई कुछ भी कहे वह अच्छे बुरे में भेद व्यक्त नहीं करती। व्यर्थ में तुच्छ और हे बातों पर रीझने का प्रचलन हो गया है अर्थात ओछी और बाजारू बातें उन्हें पसंद नहीं आती। गहरी, कठिन और दुर्गम मार्ग को सुलझाने की राह न ढूंढकर सब व्यर्थ भटकते रहते हैं। कोई भी किसी के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य को महत्वता नहीं देता है। अपना पराया, असली नकली भेष किसी को नहीं सूझता। यदि उन्हें कुछ कहकर समझाया जाए तो वे समझते नहीं, बताने पर सुनते नहीं। वे तो वही समझते और वही करते हैं जो उन्हें रुचिकर लगता है। देव कहते हैं कि अपनी कला और प्रतिभा से भटके हुए कलाकार सारी रात यहाँ नाचते हैं और समय तथा शक्ति व्यर्थ गवाते हैं।